एमपीएससी का एक पैटर्न रहा है कि एमपीएससी के जितने भी सिलेक्शन बोर्ड के मेंबर्स जो होते हैं वो मेंबर्स के अंदर ये कोशिश की जाती है कि सभी जात धर्म के जितने भी एक्सपर्ट लोग होते हैं, जो एलिजिबल होते हैं, जो हाईली क्वालिफाइड होते हैं, उनको समाविष्ट किया जाए। और ये पहले से प्रथा चली आ रही है। इस बार हमें ये बताया गया है कि 7 मेंबर्स को फाइनलाइज किया गया था जो एलिजिबल थे एमपीएससी के लिए। वो 7 में से 2 मेंबर्स जो थे वो मुस्लिम्स थे और वो मुस्लिम्स हाईली क्वालिफाइड थे, एलिजिबल थे, एक प्रोसेस के ज़रिए तो उनको क्वालिफाई किया गया था। लेकिन जब गवर्नर के पास लिस्ट गई तो बताया गया कि सिर्फ 3 लोगों का नाम भेजा गया अप्रूवल के लिए और दोनों जो मुस्लिम नाम थे वो मुस्लिम नामों को ड्रॉप कर दिया गया है। हमारा ये कहना है कि क्या अभी फ़िलहाल कांग्रेस की सरकार है, राष्ट्रवादी की सरकार है, शिवसेना की सरकार है, तो इनको क्या सिर्फ मुसलमान है तो सिर्फ इलेक्शन के वक्त में अब याद आएंगे? आप एमपीएससी के अंदर अगर एक मराठा देते हैं, एक ओबीसी देते हैं, एक एससी कम्युनिटी का अगर देते हैं तो मुसलमानों को भी एक रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। और ये पॉलिटिकल नहीं होता है, ये हाईली क्वालिफाइड जो कम्युनिटी के लोग होते हैं उनको मिलना चाहिए उसमें। लेकिन आप इनका नाम ही नहीं फॉरवर्ड कर रहे हैं, तो इसके लिए हम जवाब चाहना चाहेंगे आदरणीय पवार साहब से, आदरणीय नितिन पाटोले साहब से, अशोक चौहान साहब से, उद्धव ठाकरे साहब से कि आपको किसने कहा था कि मतलब ये चौथा नाम नहीं भेजने का है करके। हमारा यही एक ये है और हम चाहेंगे कि इसके ताल्लुक से है तो एक जवाब मिले करके, क्योंकि एमपीएससी बहुत प्रतिष्ठित ये है और जितने भी अब रिक्रूटमेंट्स होने वाले हैं वो थ्रू एमपीएससी होने वाले हैं। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत क्रूशियल वो जगह है जहाँ पर हम चाहेंगे कि मुसलमानों का भी रिप्रेजेंटेशन वहाँ पर होना चाहिए। देवेंद्र फडणवीस सरकार जब थी, जब भी मुसलमान को लिया गया था, अब ये कांग्रेस और राष्ट्रवादी की सरकार है। देखिए, कांग्रेस और राष्ट्रवादी की मंशा अब आप अगर नहीं समझ रहे हैं तो ये आप समझ लीजिएगा कि इनका मुसलमानों से मोहब्बत जो है ये सिर्फ इलेक्शन के वक्त आपको दिखाई देंगे। इतना दिल खोल के ये मोहब्बत करते हैं कि आंख से आंसू निकल जाना है कि देखो कितने चाहने वाले लोग हैं करके। लेकिन जब मुसलमानों की तरक्की की बात आती है, मैं तो आपसे यही कहूँगा ना कि अब कांग्रेस और राष्ट्रवादी को मैं खुली चुनौती दे रहा हूँ। आप ही के नेताओं ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस 2014-2019 के अंदर जब सत्ता में नहीं थे, विपक्ष में बैठे हुए थे, तो देवेंद्र फडणवीस साहब से मांग रहे थे कि मुसलमानों को 5% रिजर्वेशन मिलना चाहिए। भाषण दिया आप लोगों ने और वो भाषण के अंदर कहा कि ये तो हाईकोर्ट ने कहा है आप दो, भारतीय जनता पार्टी दो करके। भारतीय जनता पार्टी ने नहीं दी और देगी भी नहीं कभी। लेकिन आप तो मुसलमानों के बड़े खैरखा है ना, उसमें आपको किसने रोका है? आप दीजिए। कोर्ट से निर्णय हुआ है 5% देना चाहिए रिजर्वेशन, फिर भी उसको तो भी समझ में आता है ना उसमें जी। लेकिन इनके जो गुलाम है नीचे के, इनको छोटा छोटा ओहदा चाहिए। इनके जो जितने भी कार्यकर्ता है मुसलमानों के, इनको कौम से कोई लेना देना नहीं है। इनको एक छोटा सा ओहदा मिल गया है, एक फ़ोटो खिंचा लिए अपने आका के साथ, अपने बॉस के साथ, तो बड़े खुश कि हमने देखो फ़ोटो खिंचाया हमारे बॉस के साथ। बस इसी के अंदर इनकी राजनीति ख़त्म हो रही है उसके अंदर।